फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या बताया था हमने? पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स बताया था कि सिंगल नेम मल्टीपल फॉर्म्स। तो फंक्शन ओवरलोडिंग इसी का एक पार्ट है। तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम C++ पे, वो पढ़ा रहे हैं आपको फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग के ऊपर प्रोग्राम बना के हम आपको आसानी से समझा देंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है, डेफिनेशन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए डेफिनेशन। सेम नेम फंक्शन विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। when multiple functions share a single name and having different arguments is known as function overloading. अब इस चीज को समझ लीजिए, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है। हमने फंक्शंस पढ़े थे C में भी, तो अब C++ में हम एक फंक्शन बना रहे हैं। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम का, #include iostream.h तो आप लिखेंगे ही। एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम का, इसके अंदर हमने क्या करा, cout वेलकम डिस्प्ले करा दिया, तो स्क्रीन पर वेलकम डिस्प्ले करेगा। एक नई चीज आपको मिल रही होगी यहाँ पर, &l। ये &l क्या काम करता है? &l का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, यानी कि इस वेलकम को प्रिंट करने के बाद लाइन का एंड कर देगा और कर्सर नई लाइन पे पहुंच जाएगा। यानी कि ये /n की तरह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है ये? /n की तरह। आप /n तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन इसे भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये डबल कोट्स में नहीं है, डबल कोट्स से बाहर है, इसीलिए इसे भी एक ऑपरेटर कहा जाता है। ये &l एक ऑपरेटर, मैनिपुलेटर कहा जाता है इसे, ये मैनिपुलेटर है, ठीक है। तो ये हमने यूज किया, तो ये क्या करेगा, वेलकम प्रिंट करने के बाद स्क्रीन पे कर्सर को नई लाइन पर ले जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक ही प्रोग्राम बना, एक फंक्शन बनाया था हमने डिस्प्ले नाम का, अब दूसरा प्रोग्राम फंक्शन बनाया, उसका नाम भी हमने क्या रखा, डिस्प्ले। लेकिन इसके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं था, ये था नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाला। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट दे रखा है, ये है int n। ये क्या कर रहा है, लूप लगाया हमने यहाँ पर i = 0 से लेकर i n तक i++ करके स्टार को प्रिंट कर दिया। तो n की जो भी वैल्यू दी जाएगी उतने स्टार प्रिंट हो जाएंगे, एक ही लाइन में, और उसके बाद कर्सर अगली लाइन में ले जाएगा लूप खत्म होने के बाद। तो ये क्या करा हमने, ये हमने नया प्रोग्राम बनाया, नया फंक्शन बनाया जो कि सेम नेम है बट आर्ग्यूमेंट उसका डिफरेंट है। एक और प्रोग्राम फंक्शन बनाया जिसका नाम फिर डिस्प्ले रखा, लेकिन उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट दे दिया, अब हमने 2 आर्ग्यूमेंट दे दिए। पहला वाला आर्ग्यूमेंट int n, दूसरा आर्ग्यूमेंट int m, और यहाँ पे 2 लूप लगा दिए, पहला n का, दूसरा m का, m तक का। पहले n तक लगाया, दूसरा m तक लगाया। तो ये क्या करेगा, एक स्क्वायर प्रिंट करेगा, रो और कॉलम, पहला रो का होता है, दूसरा कॉलम का होता है। तो ये एक ट्राइंगल कह रहे हैं, एक स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा स्टार का एक स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी डिस्प्ले, फंक्शन का नाम इसका भी डिस्प्ले है। इसके बाद मेन लिखा हमने, मेन के अंदर फंक्शन को कॉल किया, डिस्प्ले को। जब डिस्प्ले कॉल करेंगे तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, ये या ये। अब देखिए, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। जब आर्ग्यूमेंट इसके अंदर कोई नहीं है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये कौन सा फंक्शन है, जिसके अंदर वेलकम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट है, 1। ये फंक्शन कौन सा कॉल होगा, ये वाला, जिसके अंदर 1 आर्ग्यूमेंट है। ये कौन सा फंक्शन है, डिस्प्ले का, इसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, 2। तो कौन सा वाला कॉल होगा, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 फंक्शन कॉल किए, तीनों को अलग अलग कॉल किया गया है। जब जिसको कॉल करोगे वही कॉल होगा, ठीक है, लेकिन सबके नाम एक ही जैसे हैं। अगर इसका आउटपुट देखोगे तो स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। पहला वाला जो वेलकम है, पहला जो आउटपुट आ रहा है वेलकम का, वो किसकी वजह से आ रहा है, फर्स्ट डिस्प्ले की वजह से। इसको पहले हमने कॉल किया, ये डिस्प्ले हुआ। दूसरा वाला 5 डिस्प्ले कॉल किया, 5 कॉल करके यहाँ पे 5 के अंदर पास होगा, तो लूप कितने टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा, तो 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ये रहा 5 स्टार। उसके बाद डिस्प्ले कॉल किया 3 4, 3 पास किया n में और 4 पास किया m में, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। और 3 एक स्क्वायर प्रिंट हो गया 3/4 का, ये स्क्वायर प्रिंट हो गया।
तो ये इसकी वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये आपने फंक्शन किया जो कि फंक्शन ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल था। इस एग्जांपल की वजह से आपको समझ में आया होगा कि दिस इज अ फंक्शन ओवरलोडिंग। सेम नेम फंक्शन विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, सेम नेम फंक्शन विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। तो यहां पर हमने 1, 2, 3 फंक्शन बनाए हैं, तीनों का नाम एक ही है डिस्प्ले, और इसके आर्ग्यूमेंट अलग अलग हैं, इसीलिए इसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ये एक एग्जांपल आपने समझ लिया, इसके अंदर सेम नेम का फंक्शन थे और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट थे। इसी का एक और एग्जांपल देख लीजिए, सेकंड एग्जांपल। यहां पर देखिए हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है ऐड, और इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है, एक ए और एक बी, और इसका रिटर्न टाइप भी है इंटीजर। तो ए प्लस बी का रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ पर। दूसरा फंक्शन का नाम लिखा, उसका भी नाम यही रखा ऐड, लेकिन इसके अंदर आर्ग्यूमेंट कितने हैं, 3 है, ए बी और सी। उसके बाद तीसरा फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट तो लिए 2, लेकिन उनका डेटा टाइप चेंज है, फ्लोट है लिया हुआ है, ठीक है, और रिटर्न टाइप भी फ्लोट है। इन दोनों को रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी। अब हमने यहाँ पर मेन बनाया, इस मेन में क्या करा, सबसे पहले 2 वेरिएबल ले लिए, x की वैल्यू ले ली 10 और y की वैल्यू ले ली 20। साथ में z एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम क्या करा रहे हैं, इसका आउटपुट रिटर्न करा रहे हैं ऐड का। ऐड की जो एडिशन रिटर्न होगा वो z में आएगा, हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देंगे, सम ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू z। तो ये z का जो रिटर्न होकर आएगा एडिशन, वो इस z में जो आएगा एडिशन रिटर्न होकर, वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। ये तो कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि कितने आर्ग्यूमेंट हैं, 2 आर्ग्यूमेंट हैं। इन 2 आर्ग्यूमेंट की वजह से फंक्शन कौन सा कॉल होगा, ये वाला, ठीक है ना। अब आ रहे हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, अब आपने देखा फंक्शन कॉल किया हमने ऐड का, जिसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट पास करे, x, y, z। जब x, y, z पास करोगे आप, तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला। z के अंदर रिटर्न हो जाएगा इसका एडिशन। तो पहले ही z में हमारे पास 30 आ चुका है, तो अब क्या होगा, 10, 20, 30, ये तीसरा वाला, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। अब हमने कुछ वेरिएबल ले लिए फ्लोट के, f1, f2 और f3। f1 में कुछ वैल्यू दे दी, f2 में कुछ वैल्यू दे दी। आप वैल्यूज बाहर से इनपुट भी करा सकते हैं, मैंने प्रोग्राम छोटा करने की वजह से यहाँ पर आपको दिखाया है, वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर दी है यहाँ पर। और फिर फ्लोट वाला फंक्शन कॉल कर लिया ऐड, तो ये तीसरा वाला फंक्शन कॉल होगा जो ऐड है, लेकिन तीनों का नाम देख रहे हैं आप सेम ही है। आउटपुट इसका डिस्प्ले करा दिया f3 में, f3 डिस्प्ले हो गया, तो ये आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम आपको एग्जाम में इसको जो एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ये सम x प्लस वाई। तो x प्लस वाई मिला, यहाँ पर इसका x प्लस वाई प्लस जेड का आंसर मिला, और नीचे फ्लोट्स का आंसर मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम नेम के फंक्शन है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, और ये भी ऐड है, लेकिन इसके 2 आर्ग्यूमेंट है, इसके 3 आर्ग्यूमेंट है, इसके 2 आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इसका डेटा टाइप चेंज है। तो आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो हमने यही डेफिनेशन दी थी फंक्शन ओवरलोडिंग की। फंक्शन ओवरलोडिंग मींस सेम नेम फंक्शन विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। तो ये डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं बस यहाँ पर, और कुछ नहीं है। इनको यूज करने का तरीका भी आप सीख लिया, प्रोग्राम बनाने का तरीका भी आपने सीख लिया।